सात संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी के अमोलक शब्द हैं। बाबा जी ने बड़े सुंदर भाव से सात संगत जी कहे हैं कि कहते हैं कि ना हो संगी साथी भी और ना हो रिश्तेदार, यदि कहे अवतार है राजा जग का, ईश्वर से है प्यार यदि। प्यार से कहना धन निरंकार जी। सासंग जी कहते हैं कि इस जग में चाहे आपका संगी साथी हो या ना हो, चाहे आपके रिश्तेदार हो या ना हो, कोई बात नहीं, अगर आपका प्यार इस परम पिता परमात्मा से है, अगर आपने इस परम पिता परमात्मा यह अजर अमर अविनाशी से अपना नाता जोड़ लिए है, तो आप राजा हैं, आप जग के राजा, आप श्रेष्ठ, आप महान हैं। क्योंकि सत्संग जी देखे होंगे, सोचनीय बात है, अगर सत्संग जी एक गांव है और उस गांव में कोई व्यक्ति का संपर्क जो है उच्च अधिकारी पदाधिकारी से हो जाता है, तो उस गांव में उस आदमी का वैल्यू बढ़ जाता है। सत्संग जी, वैल्यू इसलिए बढ़ जाता है कि उसका पहुंच उच्च अधिकारी पदाधिकारी तक है, उनसे काम हो जाएगा, इसलिए सत्संग जी उसकी पहुंच थोड़ी ऊंची रहती है। विचार कीजिए सत्संग जी, जो इस सृष्टि को चला रहा है, जो इस जग को चला रहा है, इस ब्रह्मांड को चला रहा है, इस जग में हर किसी को हर चीज पहुंचा रहा है, अगर उसका संग हो जाए तो फिर तो सत्संग जी वो राजा ही कहलाएंगे ना। इसलिए बाबा जी कहते हैं कि कहे अवतार है राजा जग का, है ईश्वर से प्यार यदि। जब ईश्वर से प्यार हो जाए, ईश्वर से प्रेम हो जाए, इससे प्रीत लगा ले, तो फिर सत्संग जी वो राजा बन जाते हैं। फिर सत्संग जी मैं मेरा का अभिमान खत्म हो जाता है। फिर सत्संग जी नजर आता है कि तू ही तो करण करावन हार है, तू ही तो सब कुछ है। फिर मैं मेरा काम अभिमान खत्म, फिर तू में भगवान नजर आने लग जाती है सत्संग जी, क्योंकि समझ आ जाती है कि मैं से तो जीवन हानि होती है और तू से कल्याण। अवतार हरदेव वाणी का शब्द है सत्संग जी कि मैं से अभिमान, मैं से अभिमान साधो, तू में ये भगवान है, मैं से होती जीवन हानि और तू से कल्याण है। सत्संग जी फिर मैं मेरा का भाव ही खत्म हो जाता है। आओ सत्संग जी, आज संत महापुरुष सत्संग जी हम इंसानों को चेतन करने के लिए, समझाने के लिए, समझ देने के लिए आज गली गली जाकर, गांव मोहल्ले जाकर हमें समझा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि इंसान इस परम पिता परमात्मा से नाता जोड़ ले, इस परम पिता परमात्मा को पाकर, प्रेम एकत्व परिवर्तन को पाकर अपने जीवन को भी सरल सहज बना ले। इसलिए कहते हैं कि मानव मन की आंखें खोलो, व्यर्थ न समय गवाओ तुम। कहते हैं सत्संग जी कि मानव, ये मन की जो आंखें है इसको खोल लो, व्यर्थ की समय जो तुम गवा रहे हो, इस समय की महत्ता को समझ लो। ये जो माया के अंदर रहकर हम लिपट कर हम इस जीवन को बर्बाद कर, इनसे बाहर निकल कर देखो, मन की भटकने को दूर करो, इस परम शांति को प्राप्त कर लो। आज ये समय, ये मौका है। कहते हैं कि मानव मन की आंखें खोलो, व्यर्थ न समय गवाओ तुम, आठ पहर रह माया अंदर, मन को ना भटकाओ तुम। कहते हैं सत्संग जी कि आठ पहर रह माया अंदर, इस मन को ना भटकाओ, इस मन को ना भटकाओ। अगर ये मन भटक जाएगा तो फिर अशांति हाथ लगेगी। सत्संग जी इस मन को स्थिर करनी है, निर्मल करनी, पावन करनी, पवित्र करनी। आज जो दाता हमें हर चीज से नवाजा है, हर चीज दिया है, हम उस दाता को भूलते चले जा रहे हैं। आज सत्संग जी हम उसी को नकारते चले जा रहे। कहते हैं कि भूल गए तुम जीवन दाता। अरे भाई, जिसने तुम्हें जीवन दिया है, इस जगत में उतारा है, इस जगत में इतना प्यार दिया है, आज तुम उसी को भूलते चले जा रहे हो। बात बनने वाली नहीं है, बात बनने वाली नहीं है। कहते हैं कि भूल गए तुम जीवन दाता और जगत से प्यार किया,
ब्याज की बातें छोड़ो भाई, मूलधन भी तुम हार दिया। अरे ब्याज की बातें कर रहे हो, मूलधन भी हारते चले जा रहे हो। जरा आप इस बात पर तो गौर कर लो, जरा इस बात पर तो गौर कर लो। संत महापुरुष कहते हैं साध संगत जी बार बार कि जीवन बड़ा अमोलक है, मनुष्य तन बड़ा ही सहयोग से मिला हुआ है। इस मनुष्य तन की महत्ता को हम समझ जाए, हम जगत के प्यार में ही ना उलझ कर इस समय को, इस जीवन को हम बर्बाद करें। नहीं साध संगत जी, इनसे ऊपर की एक जिंदगी है जिसे आनंद की जिंदगी कहते हैं साध संगत जी, हम उसको पालें, उस आनंद रस से साध संगत जी हम सराबोर हो जाए। क्योंकि आज ये आनंद की सागर बहुत ही समीप बह रही है साध संगत जी, उसमें डुबकी लगाने की बारी है, उसमें डूब जाने की बारी है साध संगत जी। वो आनंद के सागर में हम इस जगत से प्यार जो कर रहे हैं, इसको छोड़कर, इस मोह माया को छोड़कर हम उस आनंद के सागर में डूब जाएं, फिर जाकर पार होने वाली है साध संगत जी जीवन की नैया। क्योंकि उसमें तो आनंद ही आनंद है। अगर उसमें हम डुबकी लगाएंगे, डूब जाएंगे तो बेड़ा पार है, मझधार में फंसेंगे तो फिर दिक्कत है साध संगत जी। संत महापुरुष वही बेड़ा पार करने के लिए इस धराधाम पर आते हैं। लेकिन आज हम, अफसोस है कि हम संत महात्माओं का संग नहीं करते हैं साध संगत जी, अहंकार को छोड़ते नहीं। आज हमारे मन में तरह तरह की साध संगत जी विचार चलती रहती है। हम भगवान का पूजा इसलिए करते हैं, हमें रुपया चाहिए, हमें सुख चाहिए, हमें बेटा चाहिए, हमें दौलत चाहिए। लेकिन साध संगत जी सच्चे ग्राहक, कबीरदास जी महाराज जी कहते हैं कि सच का कोई ग्राहक नहीं, झूठे जगत पसीजे जी। कहा तो कबीर सुनो रे भाई, हाँ इन अंधों का क्या कीजिए जी। आज साध संगत जी सच का ग्राहक बहुत ही कम है। कबीरदास जी पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया साध संगत जी कि कोई आता है कहता भगवान इतनी भेंट चढ़ा देते हैं हमें एक बेटा हो जाए, भगवान इतनी भेंट चढ़ा देते हैं हमारा सारा दुख खत्म हो जाए, हम पर कृपा हो जाए। तरह तरह की बातें भगवान के सामने साध संगत जी इसको रिझाने के लिए हम करते हैं, लेकिन बात बनने वाली नहीं है। भक्त कबीरदास जी ने स्पष्ट कर दिया कि सच का ग्राहक बननी है। जब सच का ग्राहक बन जाएंगे तो फिर साध संगत जी सच ही मिलेगा, फिर आनंद के उस साध संगत जी सागर में डुबकी लगाने का मौका भी मिलेगा। इसलिए सच का ग्राहक बननी है। दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, दास माफ़ी चाहेगा, दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जोड़े रखना। दास भूल चुक के लिए आप जिस सभी संत महात्माओं के श्री चरणों में नतमस्तक है। दास को अपने श्री चरणों से जोड़कर इसी तरह से सेवा सत्संग से जोड़े रखना। प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।